तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल टाइगर ब्लॉग यूपी छाछड़। तो आज हम बात करने वाले हैं, ज़्यादा ये खास मुद्दा नहीं है, मतलब लोगों की नज़र में, मेरे लिए तो खास मुद्दा है। मैं भाई इस पर बात करूंगा। देखो, आज ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि धर्म युद्ध। भाई जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, धर्म युद्ध ही हो रहा है। और क्या हो रहा है इंडिया में? इंडिया में तो यही सब हो रहा है कि धर्म के लेके हो रहा है ना। और इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे हिंदू लोगों को। जितने भी हमारे इस चैनल पे मुस्लिम भाई कुछ लोग आते हैं, देखो आप लोग हो भाई ना, तो हाथ जोड़ से निवेदन है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जो लिखना है लिखो, और जो सोचना है सोचो, लेकिन हकीकत में आपको आपकी औकात दिला दूंगा। देखो भाई, देखो ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि मुस्लिम भाई कैसे भाई, मैंने कुछ चीज़ पर्सनली नोटिस किया है और उसको नहीं बता सकता और क्या चल रहा है। देखो, पहली बात तो ये, तुम बाबरी मस्जिद बना रहे हो, पहले ये चीज देखो कि कौन था बाबर जिसके नाम पे मस्जिद बनवा रहे हो, कौन था? वो तो हमारे इंडिया का तो नहीं था भाई, यहाँ का तो था नहीं, ये तो विदेशी आक्रमणकारी था। कहीं भी बोल सकते हो, अफगानिस्तान वगैरह जो मुस्लिम कंट्री थी वहां से आए थे, आक्रमणकारी थे ना, आक्रमण किए थे हमारे यहाँ। कितना हमारे यहाँ शोषण हुआ था, उस चीज को हम नहीं भूल सकते भाई। इतिहास के पन्ने भले धुंधले हो जाएं, लेकिन एक सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में जो ज्वाला आग उगती है और जल रही है, वो कभी नहीं बुझ पाएगी तुम लोगों के ये बाबरी मस्जिद और मस्जिद थे। मैं सीधा बोलता हूँ। और हाँ, अब इसी बात पे कुछ लोग बोलेंगे, अरे तुम्हारा जो ये धर्म है, तुम लोग राम भगवान और कृष्ण भगवान और शंकर पार्वती गणेश ये सब जो बातें करते हो, इसका कुछ सबूत दिखाओ। तो लाला, ये सबूत दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं तुमको सबूत दिखाऊं? तुम्हारी औकात दिखाने के लिए हमारे पास जो पुख्ता सबूत है, राम सेतु है श्रीलंका का, यही सबूत काफी है। सबूत तो काफी है, लेकिन मैं सबूत दिखाऊंगा नहीं, बस इतना दिखाऊंगा कि तुमको चाहिए ना साइंस के नजरिए से, और जो पुरानी चीजें तो चीजें को लेके जो है, तो राम सेतु ही है, ठीक है तुम लोगों की औकात के लिए, जितना तुम्हारा नॉलेज है, जितना तुम लोग जानते हो। हाँ, ये रहा कि जो देखो बनवा रहे हैं मस्जिद कि 1 लाख मुस्लिम आके वहाँ कुरान पढ़ेंगे। गीता पढ़ा गया था, 5 लाख से ज्यादा लोग गए थे, हिंदू लोग गीता पढ़े थे। अभी ठीक है, जो हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, मस्जिद तोड़ के हम लोगों ने राम मंदिर बनाया है। भाई देखो, मैं स्वयं बोलता हूँ, मेरा उम्र है भी 20 साल। मेरे को अगर जहाँ जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है, उसमें कमेंट आता है, उसमें मैसेज आता है कि यहाँ पहुँचना है, मैं जाऊँगा। और इस चीज को लेके अगर पहला जान देना पड़े और जान लेना पड़े, मैं पहले लूंगा। धर्म के मामले में मैं कोई संविधान और कोई नियम कानून का फॉलो नहीं करूंगा। धर्म से पहले कोई चीज नहीं होती है, पहले धर्म बाद में नियम कानून। नियम कानून क्या है, तरोतार हुआ है यहाँ पे, मैं इन सबको नहीं मानूंगा। देखो, और चला था मुकदमा, मुझे भी याद है, कोलकाता के 2 भाई थे, वो लोग मारे गए थे। चलाने वाला कौन था गोली? कांग्रेस की सरकार थी ना। किसकी सरकार थी जी? अगर जिस हिसाब से नॉलेज है तो हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गई थी। अगर जिसको वो नॉलेज है भाई किसकी सरकार है, तो कमेंट में जरूर लिख देना किसकी सरकार थी। हाँ, उस टाइम पर जब केस जीता गया, केस जीतने के बाद भी कुछ लोग आए सामने कि हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। अरे चूतियो, मैं तुमको तुम्हारी औकात को मद्देनजर रखते हुए तुमको मैं ये याद दिला दूं कि आज जब बाबरी मस्जिद बनने जा रही है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश तो उधर हो गया, बंगाल में हो रहा है, इसका न्यू रखा जा रहा है, तो कितने हिजड़े हैं कि इस बात को आगे रखेंगे कि मस्जिद की जगह हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया कि कोई कुत्ता आके भौंके इस पे। और दूसरी बात ये रही, मैं इस सब चीजों को घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, समझो बात को, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मानता है कि हम पहले आजाद हुए। ठीक है, पाकिस्तान पहले इंडिया में ही था ना, जहां तक जानकारी है। पाकिस्तान तो इंडिया में ही था, तो पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ?
है इसका कोई सबूत? है इसके बारे में कोई जानकारी है ना? तो ये यही बोलोगे ना, पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ इंडिया से, भारत देश से पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, इस आजादी के लड़ाई में तमाम धर्म के लोग, तमाम जातियां लड़ाई लड़ी देश को आजाद करने के लिए। तो इसमें मुसलमानों को ही क्यों चुल मची कि मुझे अपना अलग देश चाहिए, अलग राज्य चाहिए जहां पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे। अंग्रेज जब फाड़ रहे थे तुम्हारे अंदर बांस डाल रहे थे, तब तो सब लोग साथ लड़े थे। जब आजाद हुआ भारत तो तुमने कहा कि हमें अलग से चाहिए। चलो ठीक है, हमारे महापुरुष महात्मा गांधी उन्होंने बोल दिया आसानी से, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। नाथूराम गोडसे, यही नाम था नाथूराम जी ने, गोली मारा उनको भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, जिनके भी वो उस टाइम पे थे, उन्होंने सही किया गोली मार के। मैं समर्थन करता हूँ, सच्चे भारतीय का दिल है भाई। मैं बोलूंगा असली मर्द वही है जो गलत को सामने आए और उस गलत को ही खत्म कर दे। उस जगह पे मैं होता तो मैं भी गोली मारता। जिसको बुरा लगे भाई आके कमेंट में करे, जिसको जो खाना है करे। ऐसा क्या बात हुई कि भाई जिसको रहना है रहे? वहां पे ये बातें बोली जा सकती थी ना, भाई तुम्हारा मुसलमानों का तुम्हारा अलग दिया गया है भाई, वो उस कोने में दिया गया है, तुम लोग जाओ, क्यों यहाँ रहोगे भाई? क्यों रहोगे तुम लोग वहां भी और यहाँ भी? क्यों भाई? तुम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि मुसलमान लोग जाओ भाई पाकिस्तान, तुमको दे दिया गया है, और जिसको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का बंटवारा कैंसिल किया जाए, पाकिस्तान इंडिया में रहेगा। आज ये नौबत नहीं आती, ये जो धर्म युद्ध हो रहा है ना, ये नौबत नहीं आती अगर वो चीजें चलती। और इस इंडिया में मुसलमानों का है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ 15 अगस्त 1947 से, कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे बता सको कि हमारा इंडिया में यहाँ है तुम्हारा कुछ, क्या है तुम्हारा, किस मुद्दे से तुम लोग यहाँ रहते हो? SIR फार्म जब लागू हुआ, कितने लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं? कितने लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बांग्लादेश से? कितने लोग? 2003 या 4 के जिनके माता पिता का उस टाइम पे वोटर ID में जो नहीं नाम था, तो कितने लोग परेशान हुए, कुछ वैसे था ना सिस्टम। तो हम इंडिया के हैं, हिंदू हैं, फिर भी हमें परेशान होना पड़ा। और तुम्हारा मुसलमानों, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी नमाज क्या है? तो नारे तबली अल्लाह क्या है तुम्हारा? क्या क्या इस सीमेंट और कंक्रीट बिछा के उस पे एक ब्रेकर बना के चादर डाल दो, तुम्हारा हो गया? यही सब। देखो बात सीधी सीधी ये है कि हिंदू मुस्लिम अगर खत्म करना है ना, तो सीधा सीधा यही उपाय है कि भाई तुम लोगों को दे दिया जाए। खाते हो साले इंडिया का, गाते हो पाकिस्तान का। माँ की आंख बंडल मारूं। बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैंने सोचा था कि इस चैनल पे मैं वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ नॉलेज की बातें बनाऊंगा, अपने विचारों की बारे में बात करूंगा। ब्लॉग में बताया हूं पहले कि विचारों का भी सम्मेलन हो सकता है। मेरे अंदर ये विचार आया, मैं कहाँ पे जाऊं? मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है मैं उस पर अपनी बातें रखूं? मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, उस पर मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम इस पर कितने व्यूज आएंगे कितने नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, देखो अगर लड़ाई हुई मैं वहां जरूर जाऊंगा। अगर डेट एग्जैक्ट टाइम अगर मालूम चला कि इस दिन वहां पे पहुंचना है और आज निकलना है, तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं भाई अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या? और तुम्हारा जो वहाँ ये क्या है, कुरान है क्या है ना? मुसलमानों का कुछ ग्रंथ है, उसमें काफिरों को मारोगे तो जन्नत में जाओगे, अल्लाह खुश होंगे, 72 हूरों के साथ मजे करोगे। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहाँ पे तुम्हारा एक नहीं संभल रहा है, 72 हूरों को सपने देख रहे हो। देखो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि देखो भाई, ये जो बन रहा है बहुत गलत हो रहा है। तुमको मस्जिद बना है, तुम बनाओ, तुमको मस्जिद बनाए बनाओ। मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, मैं अपने बात में ये भी बोल रहा हूँ, तुमको मस्जिद बनाए बनाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम बनाओ, वीर अब्दुल हामिद के नाम बनाओ। वो भी तो मुसलमान ही थे ना, नहीं थे? पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने जब लड़ाई लड़ी, कहाँ पे? कारगिल युद्ध में वीर अब्दुल हामिद थे ना। कितने मुसलमानों के घर में उनका फोटो है, वर्दी में टंगा हुआ फोटो है, और उनको तुम लोग मानते हो अपना। अगर मानते ना, तुम्हारे जो कौम पल रही है गंदगी है ना, ये गंदगी कभी नहीं आती, काटे जाओगे। अभी तो शांत है,
चुप हैं इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की बात आती है। गवर्नमेंट की बात मैं क्या करूं कि ये सब मुद्दा तभी उठता है जब चुनाव सामने आता है। चुनाव आयोग सामने आ रहा है, इस चीज का फायदा उठाने के लिए मस्जिद बनाया जा रहा है कि अगर मामला अगर गड़बड़ा गया तो हमारे जो चुनाव के लीडर हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि चुनाव सामने है, मैं क्या करूं, कौन सा डिसीजन लूंगा, डिसीजन गलत हो गया तो देश में अफरा तफरी मच सकती है। तो देखो चुनाव तुम्हारा है भाई। हमारे माननीय मोदी जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, या हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी हों, या कोई भी जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, उनको भाई ये चीज अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि अगर चुनाव आयोग सामने है, मैं कोई अगर निर्णय ले लूं, देश में अफरा तफरी मच जाए, हमारे जनता को हानि हो, हमारा लोग जनता मारा जाए, तो इस सबसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे हिंदू भाइयों को ऊपर छोड़ दो और बोल दो कि जितने हिंदू हैं अपना प्रॉब्लम तुम्हारा है और तुम लोग अपना समाधान कर लो। कोई केस, कोई पुलिस नहीं आएगी, ना तो मुसलमान के बीच में आएगी ना तो हिंदू के बीच में आएगी। इनकी औकात में याद दिला दूं कि इनकी गर्दन पे इतना वार होगा कि ये जो बोलते हैं ना हलाला खतना और बकरा ईद पे बेजुबानों को बलि दे के अपने आप को मर्द समझते हैं, इनकी मर्दानियत को मैं यूं ही चुटकी में ना मिला दूं तो ये भारत का सच्चा और हिंदू धर्म का एक अच्छा रखवाला न बन के दिखाऊं तो मैं बताऊं। देखो बात यही है कि देखो बेजुबानों पे तो हर कोई तलवार साफ कर लेता है। सामना जिस दिन शेर से होगा उस दिन असलियत सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि जो तुम लोग अपने आप को खुर्रम खान बने फिरते हो कि मैं नहीं डरता मौत से, इन काफिरों को मारेंगे। मैं उत्तर प्रदेश भदोही जिला यूपी 66 पिन कोड 221310 सीखापुर गांव से मैं ये यूट्यूब चैनल में वीडियो बना रहा हूँ। जिसकी या गांड में दम है, जिसकी औकात है, आके बोल दे कि तू हिंदू होकर मुसलमानों के बीच में क्यों ऐसी बात बोला। मैं याद दिलाऊंगा तुम्हारा है क्या। हमारा देश है, हमारा हिंदू धर्म है, राम राज्य का देश है, अखंड भारत का सपना भी हम लोग देख रहे हैं। भले अखंड भारत का सपना पूरा ना हो लेकिन हिंदुत्व को अगर कोई दबाएगा, हमारे हिंदू धर्म को कोई दबाएगा, उम्र 20 साल है, तबाही मचा दूंगा, दावा करता हूं। शरीर देख के मत जाइए लाला, जिगरा ठूस ठूस के भरा है। गरीब घर से बालक है, गद्दार नहीं। तो यही रहा हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। जिसको बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। और अगर हमारे हिंदू भाई वगैरह इस वीडियो को देखो, लास्ट में देखो भाई, अपना राय जरूर बताना कमेंट में कि भाई मैंने क्या गलतियां, कुछ गलत तो नहीं बोला। अगर कुछ चीज के बारे में अगर जानकारी नहीं था मुझे, अगर स्टेशन में आके अगर कुछ गलत बोला हो, अगर हिंदू भाइयों को बुरा लगा हो तो भाई देखो थमा आया सुना। लेकिन हाँ देखो, मुसलमानों के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मारो सालों को दौड़ा के, ये कभी नहीं हो सकते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी लिखा है अपने किताब में कि ये इंडिया के कभी नहीं हो सकते, पहले ये अपना देखेंगे। इनका अपना है क्या, इनका कुछ पता नहीं है कि आए कहाँ से और जाए कहाँ। बस ये लोग 300 रुपए का लाओ सीमेंट, 2 टीना लाओ गिट्टी, 1 ड्रम लाओ पानी, मिलाओ और उसको घोल बनाओ, ऐसे बिछाओ, एक ब्रेकर बनाओ, हरा चादर डालो, नारे तबलीग करो। कोई बात नहीं, हो गया। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो कमेंट जरूर करना कि यहाँ चैनल पे नए हूँ, और लाइक वगैरह करना। और हमारे हिंदू भाई कमेंट जरूर बताना कि देखो क्या है भाई, मेरे अंदर तो आग लगी है भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा आग भी सुझा। मैं सोच सोच के परेशान हूँ क्या होगा, और लड़ाई होगी तो मैं पहले खड़ा रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। मेरे अंदर ये कायरता वाली बात हो जाएगी। मैं कोई पुलिस नहीं हूँ कि जो 200 रुपये में बोलूंगा कि चलो ठीक, मैं मारूंगा भाई, सीधा मारूंगा। बाय बाय।